एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एकमात्र ऐसी वैकेंसी जो हर साल कंडक्ट कराई जाती है आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उसका नोटिफिकेशन आईबीपीएस ने कल ही रिलीज किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कब आपकी प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, कब आपकी मेंस एग्जाम होगी और इंटरव्यू का क्या पैटर्न होगा। सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसी रिलीज की गई। आईबीपीएस जब भी नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो उसमें हमारे कुछ बैंक ही होते हैं जो जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो शेयर कर देते हैं। उसके अलावा कुछ बैंक जो है वो बाद में भी रिलीज करते हैं। तो ये जो वैकेंसीज दी गई है टोटल 310 वैकेंसीज है हमारी, उसमें से केवल 3 बैंक है जिन्होंने वैकेंसी दी है। एक है हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें 80 पोस्ट आई है हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। उसके अलावा जो हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक है उसके अंदर भी 80 वैकेंसी है आईबीपीएस एएफओ की। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम पीएनबी भी बोलते हैं, पीएनबी के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है कितनी, 150। ज्यादातर हम देखते हैं कि पीएनबी के अंदर ही जो है हमारी ज्यादा वैकेंसी आती है। टोटल हम बात कर लेते हैं तो 310 हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। अगर कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं तो एससी के अंदर जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 46 है। एसटी की हम बात कर लेते हैं तो एसटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 है। ओबीसी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो हमारी 82 है और ईडब्ल्यूएस की 31 और जनरल कैटेगरी की 128 पोस्ट है। ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी वो इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे कि हर साल हम देखते हैं कि बाद में जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद में प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो और जो भी बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, हमारा बैंक ऑफ इंडिया हो गया, केनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये भी जो है अपनी वैकेंसी शेयर कर सकते हैं। तो 310 को आप मान के चलिए कि ये तो अभी मतलब यहाँ पे मेंशन भी किया गया था कि इंडिकेटिव फॉर 2026-27, मतलब ये चेंज हो सकती है। चलो बात कर लेते हैं इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। अगर हम एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज हमारी 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? आज 1 जुलाई 2025 है तो 1 जुलाई तक आपकी एज जो है या तो मिनिमम 20 ईयर होनी चाहिए या मैक्सिमम 30 ईयर। लेकिन कुछ हमारी स्पेशल कैटेगरीज है जिनको रिजर्वेशन भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी एसटी के अंदर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 35 ईयर्स तक आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूबीडी से आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है नोट लगा के कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके पास जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अप्रूव्ड हो वही सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तभी आप इसके अंदर रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हो। उसके अलावा जो ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया गया है नोट कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए। अगर आपने 1 अप्रैल 2025 के बाद में आपने नहीं बनवाया है तो आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि इसके जो फॉर्म है वो हमारे 21 जुलाई तक फिल किए जाएंगे। तो 21 जुलाई तक आप बनवा सकते हो। उसको बनवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हमारा कम से कम 2-3 दिन में हमारा वो बन के आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किससे की है, एग्रीकल्चर से की है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। वेटरनरी साइंस से जिन्होंने की है ग्रेजुएशन वो भी एलिजिबल है। डेयरी साइंस वाले भी एलिजिबल है। फिशरी साइंस वाले भी एलिजिबल है। पीसी कल्चर वाले भी एलिजिबल है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन वाले भी एलिजिबल है। कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने अपनी बीटेक की है बायोटेक्नोलॉजी से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फूड साइंस से जिन्होंने बीएससी की है वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है वो भी इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डेयरी टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जिन्होंने अपनी बीटेक की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेरिकल्चर से जिन्होंने अपनी बीएससी की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिशरीज इंजीनियरिंग से जिन्होंने अपनी बीटेक की है वो भी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जो हमारे डिसिप्लिन्स है वो सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन पैटर्न की। जैसा कि आप लोग जानते हो आईबीपीएस पहले प्रीलिम्स कंडक्ट कराता है, उसके बाद में मेंस कंडक्ट कराता है, और जो मेंस में भी जो पास होते हैं उनका फाइनल क्या होता है, इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में हमारी मेरिट बनती है और फिर सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट होती है हमारी, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन है तीनों के वो तो 50-50 है, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है मार्क्स ओनली 25 है और जो हमारी रीजनिंग और जो क्वांट है उसके अंदर हमारे 50-50 मार्क्स है। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर वो कितनी होगी अपनी, -1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों के अंदर। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के अंदर हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। टाइम आपको 40 मिनट दिया जाएगा। इसके अंदर एग्जामिनेशन में हमारे सबसे पहले इंग्लिश का जैसे हो गया तो वो पेपर अगर ओपन होगा तो आप 40 मिनट्स तक केवल इंग्लिश को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद में रीजनिंग कर सकते हो, तो आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा हर सेक्शन के लिए। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं प्रीलिम्स के अंदर तो 2 तरीके से क्वालिफाई करते हो। आपकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसके अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो भी आपको क्वालिफाई करने होंगे। उसके अलावा टोटल एक कट ऑफ बनती है हमारी, तीनों को मिलाकर, तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर एक टोटल कट ऑफ बनती है हमारी, तो उसको भी आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टोटल ड्यूरेशन की हम बात कर लेते हैं, 2 घंटे आपको मिलते हैं। अब इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट हमारे प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन देंगे तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके आधार पर हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ कोई भी फिक्स नहीं होती है। कभी आजकल जो मेनली हम कट ऑफ देखते हैं तो 40 मार्क्स तक हम देख रहे हैं। इंग्लिश की कट ऑफ ज्यादा नहीं रहती है हमारी, 2.5 से लेके 5 मार्क्स तक केवल आपको लाने हैं। 2.5 से कितने, केवल 5 मार्क्स आपको लेके आने हैं। उसके अलावा क्वांट और जो हमारी
रीजनिंग है इसकी आजकल जो कट ऑफ है वो ज्यादा रहने लगी, लगभग हम बोल सकते हैं 20 से 25 मार्क्स के बीच में हमें कट ऑफ देखने को मिलती है। उसके बाद में जो क्वालिफाई करेंगे मोस्टली 10 टाइम्स जो है, जितने भी कैंडिडेट हमारी एग्जाम देते हैं तो 10 टाइम जितनी हमारी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग 10 टाइम को पास किया जाता है, 10 गुना को पास करते हैं। 10 गुना को पास करने के बाद में मेंस जो हमारी एग्जामिनेशन होगी उसके अंदर कंप्लीट जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो सिलेबस आईबीपीएस एफओ ने मेंशन कर रखा है, उससे हमारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जिनको कितनी मिनट में सोल्व करना होता है हमें यहाँ पे 60 क्वेश्चंस को केवल हमें 45 मिनट के अंदर सोल्व करना होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/4। अगर आपका इनकरेक्ट होता है कोई भी क्वेश्चन तो आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा जो प्रीलिम्स है वो केवल हमारी क्वालिफाइंग एग्जाम होती है, उसके मार्क्स जो है हमारी फाइनल एग्जामिनेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। जो आपका स्कोर आएगा मेंस के अंदर, जो स्कोर आएगा मेंस में, जो भी आपका स्कोर बनेगा उसका वेटेज कितना होगा, यहाँ पे 80% हमारा वेटेज होता है। जितने भी मार्क्स आएंगे ना आपके 60 में से उसको 80% में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो भी मेंस के अंदर पास होंगे जिनका स्कोर ज्यादा होगा तो उनको इंटरव्यू कॉल आएगा, और हम बोल सकते हैं इंटरव्यू कॉल लगभग जो है 5 गुना को जो है इंटरव्यू कॉल में 5 टाइम्स जो है जितने भी हमारे कैंडिडेट जितनी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग 5 टाइम्स को जो इंटरव्यू कॉल आता है। और उसके अंदर इंटरव्यू कॉल में भी एक चीज, इंटरव्यू कॉल में एक चीज मेंशन है यहाँ पे कि आपके मिनिमम जो है वो 40% जो है मार्क्स आपके आनी चाहिए। किसके? जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं उनके, मतलब 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है तो उसमें से 40 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। उसके अलावा एससी और जो एसटी कैटेगरी है और ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी है उसके अंदर 35 मार्क्स आपके 100 में से आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। अगर इससे कम आ रहे हैं मार्क्स आपके तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इंटरव्यू से। वेटेज की हम बात कर लेते हैं, 20% होता है हमारा इंटरव्यू का, मतलब जो 100 मार्क्स होंगे उनको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, 20% में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके बाद में हमारी फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग ही लास्ट में क्या होता है, हमारा सिलेक्शन इसके अंदर होता है। ओके, ये एग्जामिनेशन पैटर्न था आईबीपीएस एफओ का, हम बात कर लेते हो। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। देखो, नोटिफिकेशन कल रिलीज हुआ था हमारा 30 जून को, और हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए, मतलब 1 जुलाई से जो है लेकर 21 जुलाई तक आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। तो आप लेट मत होना, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप 21 जुलाई से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दो। जितना जल्दी आप करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच लास्ट में आ जाता है। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो हमारी कितनी है, 21 है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और मेंशन की है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर, कि जो आपकी डिग्री है वो 21 जुलाई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो भी बीएससी 4th ईयर में है, अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पीडीसी जो है आपके पास 21 जुलाई से पहले की होनी चाहिए। अगर 21 जुलाई के बाद में आपको पीडीसी मिल रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चेंज हमें इस बार देखने को मिला है। जो हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो हर बार हम देखते हैं थोड़ी लेट होती है, लेकिन इस बार अगस्त में ही कंडक्ट कराई जाएगी। जो डेट है वो इन्होंने नहीं दी है, वो रिलीज कर देंगे वो बाद में। उसके अलावा 2 महीने बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो हमारी मेंस के लिए कंडक्ट कराई जाएगी वो नवंबर में कंडक्ट कराई जाएगी। और एक और चेंज हमें देखने को मिला है, हमेशा जो हमारी जो इसकी जो पोस्टिंग मिलती है हमें इंटरव्यू के बाद में वो देखने को मिलती है अप्रैल तक, लेकिन इस बार जो इंटरव्यू है वो भी दिसंबर में ही वो कंडक्ट करा रहे हैं। और दिसंबर में मेनली वो मेंस की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते थे, और उसके बाद में जो आपको पोस्टिंग है वो जनवरी फरवरी तक दे दी जाएगी। ओके, अब एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो फीस है हमारी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपीज है ओनली। जो हमारी ऑल अदर कैटेगरीज है, इनके अलावा जो भी हमारी कैटेगरीज है उनकी 850 रुपीज जो है वो हमारी एग्जामिनेशन फीस है। इसके अलावा आपको डाउट आ रहा होगा कि इसका फॉर्म कैसे फिल करें, तो इसके लिए भी कंप्लीट जो वीडियो है वो हम जल्दी लेकर आएंगे। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.com पे आप जाकर वहां पे आप नोटिफिकेशन को और देख सकते हैं, इन डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको जो है सर्टिफिकेट के लिए भी वहाँ पे अटैच किए गए हैं कि आपको कैसा सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो सब कुछ डिटेल जो है वो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा जल्दी है हम वीडियो लेकर आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी अभी तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, अगर आप मेंस के टाइम पे हम आपके लिए स्पेशल सेशंस लगाएंगे जिसके अंदर जो भी एग्रीकल्चर की जो हमारी सब्जेक्ट्स है उनके लिए आपको फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो जो पहली बार IRI वाला यूट्यूब चैनल पर आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं IRI वाला यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।